हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था मैंने कि आप लोगों को जेई फाउंडेशन और एनएससीजेएस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस चैनल पे मिलेगा। आदर्श सर ने ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर ये करना स्टार्ट कर दिया। आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स वो दिखा रहे हैं और बच्चों को बहुत मज़ा भी आ रहा है। बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर व्हाट नेक्स्ट, केमिस्ट्री कब आएगा, केमिस्ट्री कब आएगा, केमिस्ट्री कब आएगा। केमिस्ट्री आज आएगा। आज आपको पता चलेगा केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगते हैं, वो लाइफ में कुछ एस्पायर करना चाहते हैं, ग्रेटनेस एस्पायर करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअली जेई और नीट जैसे जो करियर एग्जामिनेशन उसमें होता क्या है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, इस चैनल पर जो बेसिकली एक्सीलेंस है ना, आप लोगों ने IUQM का देखा होगा, IUQM में कितनी एक्सीलेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वही एक्सीलेंस मेंटेन की जाएगी। बिकॉज जो हमारे सबसे टॉप एजुकेटर्स हैं ना, दे हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू द केमिस्ट्री फॉर NSCJS। एंड मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि केमिस्ट्री और जेई फाउंडेशन दोनों है। तो हर एक बच्चे को ये क्लासेस करनी चाहिए। तो क्लासेस क्या होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोग को कौन पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारे जो दो बहुत ही धुरंधर एजुकेटर्स हैं वो है यहाँ पे सबसे पहले PMS सर, पीयूष माहेश्वरी सर। और ये खास बात पता है क्या है कि मैंने PMS सर ने और जो थर्ड एजुकेटर है हमने साथ में अनअकैडमी ज्वाइन किया था, बिल्कुल आगे पीछे। एंड वी आर द OG एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, जो सबसे ओरिजिनल एजुकेटर्स होते हैं, टॉप मोस्ट एजुकेटर जिनको बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सालों से पढ़ाया है। और यहाँ पे एक लाइन आप ज़रूर देखिएगा, मेंटर ऑफ 800 परसेंटाइल। 800 परसेंटाइल सर ने पढ़ाई है, 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और ऐसे एजुकेटर से NSCJS पढ़ने का पता है क्या फ़ायदा होगा? उनको हमेशा ये आइडिया रहता है कि जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन है ना, जैसे हम लोग जेई के एक्सपर्ट्स हैं, तो जेई के अंदर क्या चीज़ आती है वो आपको हमेशा बता पाएंगे। देखो, ये चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना, ये आगे जाके जेई में तुम्हारे काम आएगा। ये जो कनेक्शन है ना, ये कोर फाउंडेशन के जो एजुकेटर्स है वो नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास ये एक्सपोजर ही नहीं होता है। राइट? तो PMS सर आपको पढ़ाएंगे HOD बंसल क्लासेस, एक्स HOD बंसल क्लासेस, बेस्ट नोट्स, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और सबसे चीज़ जो मुझे बढ़िया लगती है, ट्रिक्स टू लर्न एक्सेप्शन। आपको एक्सेप्शन से डर लगता है केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री के जो एक्सेप्शंस है वो सर बहुत अच्छे से डील करवाते हैं। बुलाते हैं सर को थोड़ी देर में। और हमारे OG ब्रिजेश जिंदल सर, BJ सर, बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं BJ सर में। तो BJ सर आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। खास बात ये है दोनों भाइयों की, जो दो भाई दोनों तबाही हैं, PMS सर, BJ सर, बहुत ही टाइम से साथ में, मतलब ये आप देखोगे ना, काफ़ी सारे सिमिलर से अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे। 17 साल का सर का एक्सपीरियंस है। और साथ ही में सर ने LN ज्वाइन किया था दोनों ने, फिर उसके बाद बंसल में भी साथ ही में HODs थे। और जो 800 परसेंटाइल है वो सर ने भी पढ़ाए ऑब्वियसली, क्योंकि साथ ही बैच में पढ़ते थे। और नंबर 1 एजुकेटर सर अनअकैडमी प्लस पर है सिंस 2019। तो विदाउट एनी डिले बुलाते हैं PMS सर और BJ सर को। सर आइए सर। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? क्या हाल चाल है तुम लोगों के? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। मैंने कुछ क्लासेस ली थी सर इस चैनल पे एक बार। तो बच्चों ने कहा था कि सर वो हमें आप सीधे NSCC का मत पढ़ाओ, NSCJS का पढ़ाओ, के क्योंकि वो हमारा को कुछ आता नहीं है उस तरीके का। तो बिल्कुल मेरे को पता चल गया था कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है। फिर अपना डिस्कशन भी हुआ था इस बारे में। तो मैंने कहा ज़रूर बच्चों के लिए जीरो से ही कुछ लेके आएंगे कि 8, 9, 10 का एकदम फ्रेश जो बच्चा होता है उसके लिए अपन कुछ कर सके। एक छोटी सी एक कहानी में इसके साथ ऐड करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट रहा है IIT मुंबई का ही, अभी पास आउट ही हुआ है, सत्यम नाम है उसका। उसकी AIR IIT JEE में एडवांस के अंदर 101, 102 थी, है ना। और वो नाती था किसका? VK बंसल सर, द गॉड ऑफ JEE एडवांस, है ना। VK बंसल सर का नाती था। तो मैं जाता था बंसल क्लासेस, कोटा में HOD था, और वीकेंड क्लासेस लेने जयपुर जाता था। तो वो वहाँ पे बैठ के मेरे पास, जब मैं फ्री टाइम रहता था तो वो आ जाता था। मैं उससे पूछता था तू पढ़ना क्या चाहता है मेरे से? तो क्या आप तो मेरे को है ना बेसिक ये टॉपिक पढ़ा दो। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको NSCJS के लिए पढ़ा रहा हूँ, और वो NSCJS क्वालिफाइड बच्चा है। तो वो 2016-17 के आसपास की बात है। मतलब गजब सर, गजब। और सर एक्चुअली क्या है ना, 2016 वो ईयर है जब पहली बार बेसिकली
कोटा के 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल पाया था NSCJS के अंदर। और बेसिकली एक ये लेगेसी है कि जो बच्चे NSCJS के अंदर बहुत अच्छा करते हैं ना, वो आगे जाके JEE के अंदर टॉप रैंक लेकर के आते हैं। वो एक क्लैरिटी आ जाती है सर कि करना क्या है। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा मैथ्स तो इसलिए ले लेता है कि उसको मैथ्स पसंद होती है, और थोड़ा सा वो केमिस्ट्री में लैग कर जाता है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, और जब 11th-12th में आता है तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मैथ्स फिजिक्स का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जनरली बच्चा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप कर ही नहीं पाता है, जो अच्छा बच्चा होता है। तो जिस बच्चे की 200 रैंक आ रही है, अगर वो टाइम से केमिस्ट्री में डेवलप कर ले इंटरेस्ट, तो मेरे ख्याल से डबल डिजिट और सिंगल डिजिट वो आराम से खेद सकता है। और ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे देखे भी है। तो अटकते भी सिर्फ केमिस्ट्री की हाँ, वजह से ही हैं। हाँ। और वो जो सर ने बोला कि इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं, और उसके रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो काफ़ी सारे हैं। बचपन से ये सुनने में भी आता है कि केमिस्ट्री क्या पढ़ना, केमिस्ट्री क्या पढ़ना, लेकिन अगर हमारे सिलेबस में है, बराबर वेटेज है, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहिए, पूरे अच्छे स्कोर लेकर आने चाहिए, तब तो एक अच्छे रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि जब आप 8वीं और 9वीं क्लास में NSCJS की तैयारी करते हो ना, 10वीं क्लास के अंदर आकर के आप लोग उस सब्जेक्ट को क्या ना इन्हेंस करना चाहते हो, और आप सीनियर ओलंपियाड की तैयारी करने की कोशिश करते हो। तो ये सब जो बैचेस, जो सब हम क्लासेस यहाँ पर लेने वाले हैं, वहाँ पे आपको उस हायर गोल के लिए भी एक फाउंडेशन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए होने वाली है, और वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन द क्वालिटी। अभी आपने देखो, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया दोस्तों, इस साल पूरा IUQM में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि IUQM क्या ना काफ़ी चेंज हो गया है। मैंने 2020 में लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, वही लेक्चर्स मैं रीस्ट्रीम कर रहा था, बट इस साल मैं वापस से पूरा पढ़ा रहा हूँ। वी आर गोइंग ऑल इन फॉर दी ओलंपियाड प्रिपरेशन। फ्रेश एकदम फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है बच्चों, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन बैंक मिलेगा आप लोगों को, क्वेश्चंस करने को मिलेंगे अपडेटेड, सब्जेक्ट अपडेटेड रहेगा, और बढ़िया मज़ा आएगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा सर। इसमें क्या, बच्चे को एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि वो उसको नीट की तरफ जाना है, उसको JEE की तरफ जाना है। अच्छा, वो मैथ्स देख लेगा, फिजिक्स देख लेगा, केमिस्ट्री देख लेगा, तो उसको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मुझे JEE के लिए जाना है या फिर मुझे कॉमर्स के लिए जाना है। तो ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से एक ऑप्शन रहेगा बच्चों को, कि चीज़ें पता चल जाएगी, क्लैरिटी पता चल जाएगी, विज़न क्लियर हो जाएगा, तो अपने करियर को जो सही डायरेक्शन देना है वो दे सकेगा टाइम। मतलब सीधी सी बात ये कि अगर आगे चल के कुछ करना है, ये सोच रखिए कुछ करना है, तो ये उनके लिए एक बेसिक स्टेप, मतलब मोस्ट बेसिक स्टेप होगा। अगर आगे चल के कुछ करना ही नहीं है, कुछ दुकान उकान संभालनी है, तब तो अलग ही बात है, लेकिन पढ़ाई में अगर कुछ करना है तो ये मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। तो मतलब इसके लिए जरूर से जरूर आप, मतलब अगर सर दुकान भी संभालनी हो ना, तो मतलब वो तो अच्छी बात है, मैथ्स तो सीख जाएंगे थोड़ी बहुत, सीख जाएंगे, और मतलब और दुनियादारी सीख जाएंगे हमसे। सीख जाएंगे। और इतने सारे बच्चों में फाइट करके जब आप अपनी पोजीशन बनाते हो, तो मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। मैं सर बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, बहुत सारे बच्चे सर अर्ली स्टार्ट की बात करते हैं। कुछ बच्चों को तो क्या ना बहुत गलत फहमी होती है। वो क्या सोचते हैं, अर्ली स्टार्ट का मतलब होता है 9वीं में मैं 11वीं कर लूंगा, 10वीं में मैं 12वीं कर लूंगा। मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली स्टार्ट पता है क्या है? टू अंडरस्टैंड कि JEE की प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे होती है। और जब आप सर लोगों से पढ़ोगे ना, तो वो केवल कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं होंगी, वो लाइफ क्लासेस होगी। लाइव नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइव क्लासेस का मतलब पता है क्या है? आप एक्चुअली ये चीज़ समझोगे कि नोट्स बनाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप एक्चुअली ये चीज़ समझोगे कि होमवर्क कैसे किया जाता है, और जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है ना बिटवीन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, वो चीज़ आप समझोगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप केवल ये भी ढंग से अच्छे से समझ गए ना, क्योंकि इसका मैं खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ सर। मैंने क्या 9-10 में NTSC की तैयारी की थी। मेरा NTSC का रिजल्ट बहुत ऑप्टिमल नहीं था, क्योंकि मैं क्लासेस ढंग से नहीं करता था, होमवर्क ढंग से नहीं करता था, बट मैंने वो जो भी चीज़ें सीखी ना, फिर उससे मेरा JEE का रिजल्ट बना। तो वो गलतियों से सीख गए ना सर आप। इसमें एक्चुअली मैं इसी में एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपको, कि जो थियोरिटिकल सब्जेक्टिव पेपर बच्चे देते हैं और जो JEE एडवांस की प्रिपरेशन होती है, सब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही सही, पर एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है वो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम से कभी मिलेगी ही नहीं। इसीलिए जब भी बोर्ड के टॉपर्स देखोगे आप और JEE के टॉपर्स देखोगे, वहाँ पे बीच में आपको नॉट इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ेगा। अब तो सर बोर्ड्स के अंदर भी यही चीजें इंक्लूड होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है धीरे धीरे। आपको पता ना, एडवांस साइंस इंट्रोड्यूस हो गई, एडवांस साइंस एंड एडवांस मैथ्स। तो बिल्कुल आपको बेटा अच्छे लेवल पे, अभी आज ही 9th का सिलेबस देख रहा था मैं,
तो 9th के सिलेबस को भी इन्होंने चेंज कर दिया, नई NCERT आ गई है, तो बच्चों को अपडेट तो होना ही पड़ेगा। वो पुराने वीडियोस का कोई अब मतलब नहीं है, और नए। ये सब हम ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पे इस चैनल पे इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल है ना। और तो मतलब वो सिर्फ उसको स्कूल भरोसे छोड़ के नहीं रहा जा सकता। मतलब हाँ, अब तो नहीं रहा जा सकता। और वैसे भी सर होता क्या है स्कूल में, मतलब है ना, मैं आपको बताऊं सब तरह के बच्चे होते हैं। 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न में भी 80-90% वाले सब तरह के बच्चे होते हैं। तो स्कूल की भी एक मजबूरी होती है कि वो हर बच्चे को हर चीज़ नहीं दे सकता, वो बच्चों को एक एवरेज चीज़ देता है, जिससे कि जो लोअर बिलो एवरेज बच्चा है, टॉपर बच्चा है, वो सबको इक्वली मिल जाए और सबको साथ लेके चले। तो अगर आप इस एक चीज में सबसे ज्यादा नुकसान तो वही अच्छे बच्चे का, अच्छे बिल्कुल, बच्चे इसीलिए एक अच्छे बच्चे को अगर अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ को अपने आप एक डायरेक्शन मिल जाता है और वो बहुत अच्छा कर जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया सर, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, वही वाली बात कि मतलब जो सर ने कहा कि जो एवरेज कंटेंट मिलता है स्कूल लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं बच्चों का होता है जो 80%, 90%, 90 अबव वाले स्टूडेंट होते हैं। उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उनको उस लेवल का कंटेंट मिल ही नहीं रहा। जितनी उनको भूख है उतना उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। तो उनको खाना हम देंगे। उनको और एक चीज जो मैं सर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारे टॉपिक्स क्या है ना गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और इसका इतना नुकसान उठाना पड़ता है ना। जैसे हम जब एजुकेटर्स हम लोग पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, पहले हमें चीज़ें अनलर्न करवानी पड़ती है, फिर हमें लर्निंग करानी पड़ती अरे है। सर, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि पहले क्या है वो किसी और के विश्वास में होता है और उसको अपना मान चुका होता है। अब उसने जो कह दिया उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। अब वो अपने पास आता है, फिर उसको अपन को पहले तो समझाना पड़ता है, Correct. फिर उसको बुक्स के प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, देख बेटा यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है। Exactly. तो और ये चीजें क्या है, जिसने दोनों पढ़ा है ना, जिसने NSE JS पढ़ा लिया, जिसने है ना JEE एडवांस पढ़ा लिया, वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि बेटा कहाँ दिक्कत आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल सिंपल बताऊं मैं आपको, क्लास 9th के अंदर है ना, जो 9th 10th के अंदर जो है बोरोन है, उसको सेमी मेटल्स बोल रखा है, मेटलॉइड बोल रखा है। अच्छा। अब आप क्लास 11th में आ जाओ, क्लास 11th NCERT पीरियोडिक टेबल में भी उसको सेमी मेटल बोल रखा है, पर क्लास 11th P ब्लॉक में स्पेसिफिकली उसको नॉन मेटल लिखा हुआ है। Okay. जितनी अच्छी बुक है सब में नॉन मेटल लिखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास अगर चली जाएगी कि यार मेरा 9th का स्कूल का एग्जाम है, 10th का स्कूल का एग्जाम है, तो मुझे बोरोन को नॉन मेटल नहीं लगाना है, मेटलॉइड लगाना है, सेमी मेटल लगाना है। JEE एडवांस का पेपर है, JEE मेंस का पेपर है, तो मुझे क्या लगाना है, नॉन मेटल। तो ये क्लैरिटी के साथ चीजें चलेंगी। हाँ, तो यही सब चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे। ये वीडियो केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे हम एजुकेटर्स हम लोग साथ में आए हैं एक ही मंच पर और आप लोग को ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे विश्वास करके आइए और इस पूरा जो प्लान है ना जो हम आने वाले वीडियो में बताने वाले, अभी PMS सर और BJ सर मिल करके आपको पूरा केमिस्ट्री का प्लान समझाएंगे। उसमें ये भी होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, टेंटेटिव डेट्स हम लोग उसमें टाइमलाइन बनाएंगे ताकि आप लोग का जो सिलेबस है वो खत्म किया जा सके। और ऑब्वियसली वो इस तरह से होगा दोस्तों कि आपकी IOQM की क्लास के साथ वो क्लैश ना करे। तो ओवरऑल NSE JS और IOQM का एक पूरा आर्किटेक्चर हम इस चैनल पे बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम जगह तक आप पहुँचाइए ताकि जो भी बच्चे NSE JS के लिए क्वालिटी कंटेंट ढूंढ रहे हैं, JEE फाउंडेशन के लिए क्वालिटी कंटेंट ढूंढ रहे हैं, उनको एक ऐसी चीज़ मिले जो हाईली ऑथेंटिक है और हाईली उनके लिए यूजफुल है फॉर देयर फ्यूचर मैं एग्जामिनेशन। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं बच्चों, मैं बताऊं आपको, पहले हमारा ये पैड बैच लाने का विचार था, फिर प्रशांत सर के वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी कि सर यूट्यूब पे ही लेके आइए, प्लीज़ यूट्यूब पे लेके आइए। तो प्रशांत सर ने बहुत फाइट मारी है इसके लिए कि आप के बैच को हम YouTube पे लॉन्च करें, पैड बैच लॉन्च ना करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिल सके मेरे ख्याल तो से। सर कुछ एक लास्ट मैसेज हो जाए फिर उसके बाद। मतलब मैसेज वही है कि स्टार्ट करके देखो एक बार, बाकी रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा और मंजिल भी दिखने लगेगी। हाँ, वो ऐसा लगेगा कि शुरू तो मजबूरी में किया था, क्या मजा आ रहा है। फिर मजा आने लगेगा। ये गारंटी हमारी है। पक्का मजा आएगा। एक बार बस शुरू करो। हाँ, गारंटी है दोस्तों, ये चीज़ मज़ा आएगा। और अभी जैसे देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी का अपडेट हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। मैथमेटिक्स का अपडेट ऑलरेडी आपके पास है। तो अगर आप लोग को सही लगता है, जो कि मुझे लगता है कि लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए और बहुत ही जल्दी मिलते हैं NSE JS केमिस्ट्री के साथ ऑन ओलंपियाड कॉर्नर। लेट्स क्रैक इट।